सागर की सीमा से बढ़कर और वैभव राम तुम्हारा होगा। ये धरती और गगन अंबर तक जग में सुयस तुम्हारा होगा। मेरे विद्वानों, राम जी की महिमा, राम जी की गरिमा और राम जी की प्रतिमा का जोड़ भर दे, संसार में आज तक ऐसी कोई प्रतिमा नहीं बनी। ये महिमा महिमा गरिमा तुम्हारी प्रतिमा का कोई प्रतिमा न होगा, का कोई प्रतिमा न होगा। राम युग बीतेंगे, राम तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। अच्छा, पहले माता जी अखबार चलता था, अब फोन है भी, न्यूज चैनल सब इतना नहीं था। अखबार ईमानदारी से याद करो वो दिन, अब तो अखबार चलते हैं पर उतना नहीं लोग पढ़ते हैं। तो पहले तत्काल लोग देखते थे, कल का तो नहीं है, कल का तो नहीं है। अरे कल का पढ़ लोगे कौन सा बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, और आज का पढ़ के क्या हो जाएगा। लेकिन लोग देखते हैं, क्योंकि इंसान की खबर एक दिन पुरानी हो जाए तो बेकार हो जाती है। 10 रुपया का अखबार जो होता है वो 10 रुपया किलो बिक जाता है, विचार कर। लेकिन परमात्मा की खबर लाखों वर्ष पुरानी है और बार बार आप लोग सुनते हो, फिर भी वही है। युग बीतेंगे, राम तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। युग बीतेंगे, संसार के योगी जन वो योगी मुनि भक्त ज्ञानी जन अपना तन मन प्राण कहेंगे और प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। राम तुम्हें। सबसे बड़ी बात क्या है कि रमा रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा, तिबारा होगा, चौबारा होगा। जब तक राम को नहीं रमा पाओगे तब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। ये रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। सागर की सीमा से बढ़कर वैभव तुम्हारा होगा। राम सबके आदर्श हैं। हनुमान जी ने कहा राम काज कर फिर मैं आवूं। सुरसा ने कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा सीता कैसुदी प्रवेश सुनावो। कहा कुछ नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा बड़ी समस्या है। जय हो विनय। हमारे विनय तिवारी जी हैं, मुझे लगता है 10-12 साल हो गए आपके यहाँ कथा हुई थी और बड़ा स्नेह मिला आप सबसे। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे विद्वानों, हनुमान जी ने कहा खाना है तो फिर खा ही जाओ। जब समझौता करने नहीं है तो खा ही जाओ, ज्यादा अच्छा है। तो सुरसा ने एक योजन का मतलब जानते हो 12 किलोमीटर, इतना बड़ा मुख फैलाया।
ये जोजन भरे ते ही बदन पसारा और कपि तनु कीने दुगुन बिसारा। मुखत ही ठयऊ तुरत पवन सुते बत्तीसी भयऊ। जस जस सुरेसा बदन बढ़ावा तासु तूने कभी रूप दिखावा। अंत में 100 योजन इस सत्य जो जने तेगी, सत्य जो जने तेगी आनन की हाँ अति लघु रूप पवन सुतली। का मुख हनुमान जी एकदम छोटे हो गए। एक बार कोई बड़ा हो जाए फिर जल्दी छोटा नहीं होना चाहिए, हनुमान जी की विशेषता है। इतने विशाल लेकिन अति लघु रूप, बदन पैठ पुने बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा। नाग माता है सुरसा अपने स्वरूप में आई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और एक ऐसा आशीर्वाद रामचरितमानस की कथा के आधार पर पहला आशीर्वाद नाग माता सुरसा ने दिया है और एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसमें सारे आशीर्वाद समाये हैं। का एक नहीं दो नहीं सब राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। एक बात समझ लो, हनुमान जी का अवतार क्यों होता है? शिव जी के अवतार है हनुमान जी। रिंकू भैया, हनुमान जी का अवतार, राम कोई कम नहीं है, राम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी हनुमान जी क्यों आए? भाई राम जी घोषणा कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, जन डर पो मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लाग धरी हो नर बेसा। मैं आ रहा हूं, तुम्हारे लिए आ रहा हूं, भक्तों के लिए आ रहा हूं। तो फिर हनुमान जी क्यों आए? इस संसार का एक नियम है, बहुत ध्यान से सुनना। इस संसार में जो आया है, जो आए थे, अब जो आएंगे, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि संसार है कैसा? असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, यहां किसी चीज में सार नहीं है। संसार में केवल सार है परमात्मा, बस वही है सार। संसार सारम भुजगेंद्र हारम उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरभजन, बाकी कोई सार नहीं है। मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, खाओ, एक खाओ अच्छा है, दूसरा खाओ कम अच्छा है, तीसरा खाओ और कम, और कहने 100 रसगुल्ला वहीं खाने, कहेगा भैया मर जाएंगे। जो अच्छा लग रहा था वही खराब लगने लगा। संसार का यही नियम है, इसलिए असार है संसार। संसार में जो आया है वो संकटों के समक्ष जरूर पहुंचा है, चाहे भगवान क्यों ना हो। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जब से संसार में आया हम पर कोई संकट नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है 19-20 अंतर किसी पे ज्यादा आ जाता है, किसी पे कम, एक कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन संसार में जो आया है ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर संकट आए ना। तो राम जी का वो धनुष लव निमेष परमान जुग बरस कलप सर चंड और भजस न मनते राम को काल जासु को दंड। राम जी का वो धनुष संसार के समस्त अत्याचारियों को मारने के लिए काफी है, लेकिन संसार में
जो भी संकट है उसको टालने के लिए राम का अवतार होता है। लेकिन राम का संकट कौन टाले? तो राम का संकट टालने के लिए हनुमान का अवतार होता है। तभी तो हनुमान जी संकट मोचन कहे गए हैं। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज। बनता नहीं सागर पाहन से, बनता नहीं सागर पाहन से, दलवानर भालू कहां तक ढोते। सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रघुवीर अधीर सदा रहते, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक असंख्य अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। विचार करना, हनुमान जी यहां से चले हैं, फिर एक छल, एक राक्षसी रहती रास्ते में, वो छाया पकड़ लेती। कार्य क्या है? बोले निश्चरी एक सिंधु महारही, निश्चरी एक सिंधु महारही, करी माया नभ के खग कहाई। जीव जंतु जे गगने उड़ाही, जल बिलोपित ने कै परछाई। गहाई छां सकसो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, हनुमान जी ने तत्काल उसे मार दिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा। पारिधि पारे गयहु मति धीरा। हनुमान जी सुबेल पर्वत पर पहुंचे, सामने लंका को देखा। जब हनुमान जी पहुंचे कुछ दिन था, सोचा रात में जाएंगे। अच्छा लंका है कैसी? अब समझो, रावण कोई साधारण नहीं। अरे भाई आजकल के युग में देखिए आप, 5 साल सरकार चलाना राम से काम होता है, जबकि लोग अच्छा करें तो भी विचार करना। और रावण ने 64 युग यानी 16 चतुर्युग यानी लगभग 3 करोड़ वर्ष शासन किया है। तो अब देखिए लंका में क्या नहीं है, यानी सब लंका में है। अगर बात करो तपस्या की, साधना की, आराधना की, पूजा की, तो रावण ने कभी भगवान शंकर को फूल नहीं चढ़ाए, अपने सर काट काट कर चढ़ाए। सिर सरोज निज करनी उतारी, अब पूजो अमित बार त्रिपुरारी। अगर बात करो धन वैभव की, तो जिस सोने को लोग आभूषण बना करके रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, वही सोना, केवल सोने के महल नहीं बने लंका में, वही सोना लंका की गलियों में भी लगा है। चौहट हट सुभट बीथी, बीथी माने गलियां, ये सोने की हैं, हाटक सोने। अब अगर अपराध की बात करो, तो आजकल के चाहे जितने बड़े अपराधियों रावण को नमस्ते कर लेंगे, क्योंकि आजकल के क्या है, बकरा खा रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, वहां गधे को भी खा रहे हैं। तो बताओ आजकल वाले सरेंडर हो जाएंगे? नहीं भैया आप हमसे सीनियर हो इसमें। अच्छा आप कहोगे नहीं लंका में तो मांसाहारी है, वैसा भी नहीं। मानस की कथा के आधार पर हनुमान जी ने सबसे ज्यादा अगर कहीं फल खाए हैं तो लंका की भूमि पर खाए हैं। वन भी है, बाग भी है, उपवन भी है, वाटिका भी, सबका अर्थ अलग अलग है। लंका में सब है। अगर एक से कुरूप राक्षस है तो लंका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वन बाग उपवन वाटिका
सरकूप बापी सोहनी, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। और ये कथा जो कही गई, गोस्वामी जी ने कही ये संक्षिप्त है, और भी है लेकिन वर्णन नहीं कर रहा हूं। क्यों? यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछुए के हैं कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पई है सही। रखवारे देख, हनुमान जी ने कहा रात में जाएंगे। रात्रि हुई, हनुमान जी छोटे बने, कितने? बोले मसक समान। अब यह मच्छर नहीं बने, मच्छर के जितने छोटे बने, अनुरूप रूप कपिधरी, और लंकई चले सुमिरी नर हरि। अच्छा भैया, माताओं की नजर बहुत तेज होती है। लंकिनी ने देख लिया और रावण ने इसका फायदा उठाया। लंका के दरवाजे पर लंकिनी, समुद्र के मध्य में सिंका, दंडक वन में सूपनखा, ताड़क वन में ताड़का। अच्छा, ये गुण है। अब इतने पुरुष बैठे हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि भैया फलाने आए थे, तो अगर ज्यादा कोई पहचान का व्यक्ति होगा तो ही बता पाओगे। लेकिन माताओं की गारंटी है कि अभी 2 गुना हो, 4 गुना हो, पूछ दो फलाने की बहू रहे तो बता दिए हाँ। कपड़ों का रंग तक बता देंगे, यह बता दिए कि फलाने की बुराई कर रही थी, और ये बातें कथा नहीं सुन रही। मतलब पूरी जानकारी माताओं को रहती है। हनुमान जी इतने सूक्ष्म रूप से गए हैं, लेकिन लंकिनी ने देख लिया। कहां जा रहे हो? मुझे नहीं जानते। जाने ही नाहि मरम सठ मोरा, और मोरे आहारे जहां लगी चोरा। मुझे नहीं जानते, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा अरे भाई, तुम चोरों को खाती हो, एक बात तो बताओ। तो क्या? हनुमान जी ने कहा कि रावण सीता को चुरा करके लंका के इसी दरवाजे से गया कि दूसरे? का यहीं से गया। अरे कहा राम जी की अनुपस्थिति में, लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में, लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का सामर्थ्य तुम्हारे राजा में नहीं था, और तब गया है ना। तुमने उसे क्यों नहीं खाया जब तुम कहती हो मोर हार जहां लगी चोरा? लंकनी ने कहा वो हमारे राजा हैं, ज्यादा बलवान हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये बात है। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें तुम कमजोर समझ रहे हो? एक घूंसा हनुमान जी ने मारा तो लंकनी के सब दांत टूट गए। लंकनी मुंह के बल गिर पड़ी, रक्त बहने लगा, और संभल कर खड़ी हुई, कहा हे पवन तनय, आज मुझे ज्ञान हो गया। हनुमान जी ने कहा पिटने के बाद अच्छे सुधरी गए। क्या ज्ञान हुआ ये बताओ? ज्ञान ये हुआ कि जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा, तो चलत बिरंची कहा मुई चीन्हा, विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान देकर शक्तिशाली बनाया, उस समय हमसे कहा लंका की सुरक्षा करना। मैंने ब्रह्मा जी से तर्क किया, ये अपराधी और पापी हैं, इन पापियों की सुरक्षा हमें कब तक करनी पड़ेगी? ब्रह्मा जी ने कहा ये विधि का विधान है, जब तक कोई बंदर तुम्हें आकर न मारे तब तक करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारी छुट्टी। समय आ गया है दैत्यों के अंत का। अब जाओ, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, जय हो राजा राम। बहुत दबी देख लो बेटा, बेस वेस कंप्लीट करके सीटी न दे और आवाज थोड़ी बढ़ाइए। वो तो हम बोल भी रहे हैं, बाकी नहीं बंदा ही हो जाता। हरिओम। प्रभिषि नगर की जय सब काजा, जय हो राजा राम। हृदय राखी कौशलपुर राजा, जय जय सीताराम। प्रभिषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी
राजा। अब देखिए मंदिर 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 प्रतिकर शोधा, जय हो राजा राम। देखे जय तय अगणित जोधा, जय जय सीताराम। हरिओम हरिओम। बोलो गोविंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आइए भैया आइए विनय भैया। ये हमारे सभी लोग रेमा से आए हैं और इतने बार इनको हम राम कथा सुना चुके हैं कि जहां ये लोग मिलते हैं तो हमें ये डर लगता है कि आगे वाली कथा ये ना सुनाने लगे। हरिओम। बोलो गोविंद भगवान की जय। और ये मामा जी हैं और ये भी हर कथा में क्षेत्र पहुंचते हैं। जय हो। देखिए ये हमारा स्नेह प्रेम है। मतलब यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से सब ग्राम समाज की कथाएं तो होती, उसमें हम गए हैं और लगभग सब लोग व्यक्तिगत कथा भी हमसे करा चुके हैं, तो कई वर्ष से परिचय है। और आप सब हमने कहा था तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अभी हमको निमंत्रण नहीं मिला है पंडित जी। और हमने कहा राम काज सार्वजनिक होता है, इसमें निमंत्रण मिले या न मिले, पर आप लोग आइए जरूर। तो आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हृदय साधुवाद है और जोरदार तालियों से सभी का स्वागत आप लोग कर दें। जय हो शुक्ला जी। जय हो जय हो। आगे रख दीजिए भी।
हरिओम हरिओम, जय हो भैया, कुछ ज्यादा ही स्वागत कर दिया आप सबने। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान देंगे। चलो भाई, प्रसंग जहां चल रहा था, हम तो प्रसंग ही भूल गए। तो प्रसंग जहां चल रहा था, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और एक प्रतिमा श्री राम जी की भेंट की भैया ने, और एक हमारे दीक्षित जी ने एक प्रतिमा भेंट की है खाटू श्याम की, हारे का सहारा। ये प्रतिमा देख करके मुझे एक बात याद आ गई। वैसे कभी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। 2 मिनट की बात है, मैं बता दूं। लेकिन भगवान की कृपा हो, देखो ये बात ऐसी है कि इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड और चला है। एक बार सर्वे हुआ तो हिंदुस्तान में 2000 लोग ऐसे पाए गए जो ये कहते हैं कि हम ही भगवान है, ना राम भगवान है, ना कृष्ण भगवान है। तो इन अपराधियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रतिमा आपके सामने रखी है, इनको सभी लोग भगवान कृष्ण कहते हैं, श्याम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो ये श्याम और पूजा होती है भगवान की तरह। तो ये त्याग और समर्पण से, बलिदान से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसी का प्रतीक है ये प्रतिमा। महाभारत का युद्ध होना था, ये हुआ कि लाओ थोड़ा भूमि का निरीक्षण कर लिया जाए। हैं तो ये बर्बरीक, तो भगवान गए हैं अर्जुन के साथ, वहीं पर ये बालक रूप में थे, मिले। भगवान तो सर्वज्ञ है, पर अर्जुन को कुछ दिखाना चाहते हैं। इस बालक के पास एक धनुष और 3 बाण। तो अर्जुन ने कहा कि तुम किस तरफ से लड़ोगे और कौन हो, जबकि अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि ये तो हमारे ही कुल के हैं। तो उस बालक ने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध देखूंगा। तो कहा लड़ोगे नहीं, युद्ध देखोगे? कहा तो कहा भैया किसकी तरफ से लड़ोगे, कुछ तो करोगे जब बाण लिए हो। तो बालक ने कहा कि हम आखिरी में लड़ेंगे, जो हार जाएगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। महाभारत पूरा हो ही जाए, फिर जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे, उसको जिता देंगे। भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन से इस बालक की बात सुन रहे हो? अर्जुन ने कहा ये बालक है, ऐसी बातें कर रहा है, कहां 3 बाणों से कहीं महाभारत का युद्ध जीता जाएगा? फिर जो जीतेगा वो और शक्तिशाली होगा, और उसे कहां से हरा देगा? उस बालक ने कहा देखो हमारी बात को अन्यथा मत लो, हम जो कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। भगवान ने कहा तो ये, चूंकि ये प्रसंग तो बड़ा है, लेकिन मैं चर्चा इस प्रतिमा को देखकर मुझे बात याद आ गई बहुत दिन बाद। तो बालक ने कहा कि नहीं मैं कर सकता हूं, 3 बाण ही पर्याप्त है। तो बोले भैया 3 बाणों से युद्ध जीत जाओगे क्या? 18 अक्षौणी सेना है, अयुतशनागा दशरथ बाजिना लक्षिक योधा त्रिगुणी रथान पदादि संख्या 37 कोट्यो अक्षौणी नाम मुनियो बदंती, ऐसी 18 अक्षौणी सेना। अरे बालक ने कहा 18 नहीं, चाहे 180 अक्षौणी सेना हो। और जो तुम बार बार ये कह रहे हो, अर्जुन से कहा कि 3 बाण, 3 बाण का कोई काम नहीं है, एक ही बाण सबको निपटा देगा। तो कहा भैया कि 3 का कोई काम नहीं है, तो ये 3 लिए क्यों भाई, जब काम एक ही का है? तो जैसे तुम वैसे भी कम बाण लिए हो, 3 तो एक ही लाते। का नहीं, इसमें एक बाण ऐसा है ये पता लगा लेता है कि किसके प्राण कहां हैं। जैसे रावण के प्राण नाभि में थे। बालक ने कहा ये बाण पहला चला तो लगा पता कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है।
प्राणों का रहस्य पता लगा। दूसरा स्तंभन का है, बोले तीसरा मारने वाला है। दूसरा, पहला बाण प्राणों का पता लगाता है। मान लो रावण से लड़ाई हो जाए तो राम जी को विभीषण ने बताया, यद्यपि राम जी सर्वज्ञ है पर मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि वो पहला वाला बाण पता लगा लेगा किसके प्राण कहां है, दूसरा बाण स्तंभन कर देगा, सामने वाला योद्धा शस्त्र उठा नहीं सकता, और तीसरा बाण मार देगा। तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमें तो इसकी बातों में कोई सच्चाई लग नहीं रही है। भगवान ने कहा देखो मैं अभी परीक्षा लिए लेता हूं। भगवान ने कहा कि अच्छा तो तुम सबके प्राणों का रहस्य पता लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हैं। तो कहा ठीक है बताओ हमारे प्राण कहां हैं? भगवान ने कहा। तो उसने पहला बाण चढ़ाया, पता लगाने वाला, वो मरने वाला नहीं था। पहला बाण चढ़ाया, भगवान ने कहा देख लेना कहीं 3 नंबर तो नहीं है। 3 नंबर मारने वाला है, पहले है। कहां पहले है? तो वो बाण गया और भगवान के पैर के अंगूठे को स्पर्श करके आ गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन इसका पहला बाण सही है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता था कि मेरे चरणों में ही, यानी भगवान के जब चरण में बाण लगा है तभी तो परम धाम गए। तो ये बात इसने पता लगा ली, जब किसी को नहीं पता है तो इसके आगे वाले भी दोनों बाण सही ही होंगे। फिर भी अर्जुन ने परीक्षा ली। तो आगे बड़ी लंबी कथा है। बाद में सिर दान कर दिया। तो जब सिर दान किया तब भगवान को दया आई। तब भगवान ने कहा यद्यपि संसार में तुम अभी तक नर थे, लेकिन आगे आने वाले युग में तुम्हारी नारायण के नाम से पूजा होगी, मेरे नाम से पूजा होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हनुमान जी गए हैं पता लगाने के लिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जयते अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात और वहां पर शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। मंदिर शब्द विचार करना, ये मंदिर शब्द क्यों है? जहां लोग गाय को खा रहे हो, जहां इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हो, उस जगह को मंदिर कहा गया। तो विद्वानों ने कहा कि हनुमान जी गए इसलिए इस जगह को मंदिर कहा गया है। अच्छा ठीक है, हनुमान जी गए तो मंदिर। अच्छा अगर हनुमान जी, देखो बात सही है, हम ये नहीं कहते बात गलत है किसी की, पर आधी बात है भाई। हनुमान जी के जाने से कोई जगह अगर मंदिर हो सकती है तो ईमानदारी से बताओ शंकर भगवान के जाने से मंदिर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। लेकिन शंकर भगवान एक बार नहीं अनेक बार लंका गए, लेकिन किसी ने कभी लंका को मंदिर नहीं कहा। दूसरी ओर ध्यान देना, राम जी विवाह करके जब मिथिला से अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के राजमहल को घर ही कहा जाता है, जब ते राम ब्याही घर आए। अच्छा शंकर भगवान लंका गए इसका प्रमाण कवितावली रामायण में है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रावण के यहां वेद पाठ भी होता था। वेद पढ़े चतुरानन सो। अच्छा एक बात बताएं, छोटा मोटा आचार रावण के यहां सूट नहीं करता। रावण ज्यादा विद्वान था, और साधारण आचार होता वो कहता लौंग चढ़ानी है और रावण कहता कि सुपारी पहले चढ़ानी है, झगड़ा हो जाता। देखो यजमान भी ज्यादा विद्वान फंस गया और आचार थोड़ा कम योग है तो फिर संशय की स्थिति हो जाएगी। और भोले बाबा बोले शंभु सभी ते पूजावन आवे।
शंकर भगवान पूजा करवाने आते थे, पूजावन आवे। ये तुम लोग यहां पर बैठे हो, अच्छा मान लो आप 1 साल लग के शंकर भगवान की पूजा करो। गांव में शंकर जी हो, क्षेत्र में हो, या आप महाकालेश्वर जाने लगो, सोमनाथ जाओ, कहीं जाओ, एक दिन कह दो कि प्रभु हम थक बहुत गए, कल आप घर आ जाना। आएंगे? बड़ा मुश्किल काम है, नहीं आए। लेकिन रावण के यहां भोले बाबा नित्य समय से पूजा करने रावण नहीं जाता था। शंभु सभी तब पूजावन आ, पूजा करवाने आते थे शिव जी, और खुशी में नहीं आते थे ना। गोस्वामी ने लिखा शंभु सभीत, सभीत माने मारे डर के। अच्छा एक बात बताएं बाबूलाल जी, आप जाएं अपने भगवान के पास, मान लीजिए, और आपका भगवान किसी से डर के कहीं जा रहा, तो व्यक्ति तो अपने भगवान को ये चाहता है कि हमारा भगवान सबसे बड़ा हो। अगर कोई शंकर भगवान को मानता है तो वो ये नहीं सुनना चाहता कि राम जी बड़े हैं, वो यही चाहता है कि शिव जी ही फिर बड़े हैं। वो जो राम को मानता है वो फिर शिव जी को भी बड़ा नहीं मानता, मानता है पर बड़ा नहीं मानना चाहता। और ये रावण क्या चीज है? और रावण से डर के शिव जी पूजा करवाने जाए तो शंकर जी के भक्तों को ये बात हजम नहीं हुई। एक दिन शंकर भगवान के भक्तों ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ, हमने सुना है कि तुम रावण के यहाँ पूजा करवाने जाते हो। कहा क्यों जाते हो? शिव जी ने कहा हम डरते बहुत हैं। लोगों ने कहा पक्का, बिल्कुल शंका सही निकली। अब शिव जी भी कह रहे हैं हम डरते हैं, तो प्रभु ये बताओ रावण को तुम क्यों डरते हो? तुम तो करालम महाकाल कालम कृपालम कालांत का कमलासन पूजता है, आपके समक्ष काल नहीं ठहर सकता। रावण क्या चीज है? और रावण तो तुम्हारे बढ़ाया हुआ है, फिर तुम क्यों डरते हो? अरे शिव जी ने कहा ये बातें न करो भाई, हम शिव रावण को इतना डरते हैं कि रावण ने कह दिया कि कल अगर शिवरात्रि है 7 बजे आ जाना, तो हम 6:30 बजे पहुंच जाते। लोगों ने कहा डरते किस बात को हो? आप तो भगवान हैं प्रभु, आदि अनंत अनामय अज अविनाशी अद्वैत अगोचर अगम है, आप किस बात के लिए डरते हो? शिव जी ने कहा कि देखो वीरता को नहीं डरते हैं रावण की, हम रावण की नीचता को डरते हैं। रावण की वीरता को थोड़ी ना डरते हैं हम रावण की नीचता को डरते हैं। ध्यान से सुनना। तो अच्छा, वीरता से नीचता का डर ज्यादा खतरनाक होता है। कि तो नीचता का डर कैसा? शंकर भगवान ने कहा कि देखो जैसे हम 7 बजे रावण ने कहा आ जाना और हम न पहुंचे तो 7:30 7:15 रावण कैलाश आ जाएगा। अरे कहा तो आने दो। अरे कहा कैसे आने दूं? 2-4 बार ये करके हम देख चुके हैं। रावण दुनिया के जब भक्त आते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, रावण ना तो लोटा, ना थाली, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना माला, ना फूल, एक धारदार तलवार लेके आता है। अब सर काट काट के चढ़ाता है। अब अपने आंगन में कोई जो खून खच्चड़ कराए, है ना, को रक्त रंजित कराए, और इसी चक्कर में वहीं पहुंच जाते हैं। वहां अगर तलवार उठाई, परिवार वाले मना कर देंगे, क्या कर रहे हो, तुम्हें पूजा करने की अकल नहीं? अरे फूल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, तो वैसे बच जाते हैं। अच्छा यहाँ आता है तो ब्लैकमेल करता है, गर्दन पे तलवार रखेगा और कहेगा हमको अपनी चंद्रहास तलवार दो, नहीं हम सर काट रहे हैं। अब अगर दे रहे हैं तो रावण अत्याचार करेगा, नहीं दे रहे हैं तो सर काट लेगा वो। फिर हमारे सामने 2 समस्याएं हो जाएंगी, एक तो हम सर जोड़ें उसका, इसके बाद फिर उसको तलवार भी दें। अगले दिन अत्याचार शिकायत हमारे पास आती, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। वहां ही सब समस्याएं नहीं रहती, यही डर है। अच्छा देखो, यही डर है भाई, वीरता का डर नहीं है। जैसे मान लो अभी आप नया कोई मोटरसाइकिल खरीद के लाओ और कोई तुम्हारे दरवाजे आ जाए और बिल्कुल सही में कहे कि हमें फ्री में लाने दो, नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, और मान लो सही में मरने लगे, तो हर मोटरसाइकिल 1 लाख रुपया से नीचे नहीं आ रही है, लेकिन व्यक्ति दे देगा कि 1 लाख रुपया तो ये सिद्ध करने में लग जाएंगे कि आत्महत्या है कि हत्या है। चक्कर में न पड़ो। तो इसलिए शंकर भगवान ने कहा कि भैया हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष बात, कभी किसी ने लंका को मंदिर नहीं कहा। आज हनुमान जी गए तो मेरे भाइयों मंदिर कहा गया। क्यों? मंदिर किस जगह को कहते हैं? मंदिर उस जगह को नहीं कहते हैं जहां भगवान रहते हैं। जहां भगवान रहते हैं उस जगह को तो धाम कहते हैं। वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम, ये धाम है।
लेकिन मंदिर उस जगह को कहते हैं जहां भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस जगह को कहते हैं मंदिर। और संसार में आप किसी जगह मकान अच्छा बना दो, लोग उसे महल कह सकते हैं, राजमहल कह सकते हैं, ताजमहल कह सकते हैं, लेकिन कभी किसी जगह को कोई मंदिर नहीं कह सकता। पूरे विश्व की संपत्ति लगा दो, लेकिन किसी छोटी सी जगह में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी जाए तो उस जगह को लोग मंदिर कह देंगे। तात्पर्य यह है कि मूर्ति महान है, और हनुमान जी भैया मूर्ति हैं। और काहे की मूर्ति है? मंगल की मूर्ति। गोस्वामी जी ने लिखा, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। अब मूर्ति जहां जहां जाएगी वो जगह मंदिर कहलाएगी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूले निकंदन। और ज्यादातर मूर्तियां मंदिर के अंदर होती हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसी मूर्ति है जिनके अंदर पूरा राम दरबार है। पवन पवन तने संतन ही ते कारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान चालीसा में प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब तक देखा तुलसी के पेड़ लगे, धनुष्माण के चिन्ह बने हैं, रामायुधयंकित ग्रहे, और शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। तुलसी के वृक्ष लगे हैं, धनुष्माण के चिन्ह बने हैं। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं, लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। अच्छा, ये सुंदरकांड की जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, पूरा सुंदरकांड नहीं, पहला चरण सुंदरकांड का, ये रात में ही है। हनुमान जी लंका रात में गए तो विभीषण अचानक जगे, इतने ही समय विभीषण जागा और राम राम ते सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि राम राम कहने से हनुमान जी सज्जन कैसे समझ गए? देखो, राम कहना तो अच्छी बात है, लेकिन समय क्या? जगते समय, सोते समय और जगते समय अपने विचारों का अध्ययन व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत काम की बात है, उसको कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगी। सोते समय और जगते समय, भाई दिन भर तुम क्या कर रहे हो? मान लो हम कथा कह रहे हैं, अब भाई कथा तुम इसलिए कह रहे हैं कि हमने कार्यक्रम लिख लिया है तो कहना है कथा, तो ये तो तुम लोगों की वजह से कह रहे हैं। पर सोते समय हम क्या सोच रहे हैं वो हमारे अपने विचार हैं, जागते समय हम क्या सोच रहे हैं वो हमारे अपने निजी विचार हैं। तो निजी विचार अगर अच्छे हो जाएं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं,
तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बहुत से लोग व्यस्त समय को महत्व देते हैं। मैं कहता हूं खाली समय जितना आपका महत्वपूर्ण होगा। व्यस्त समय, कोई बच्चा स्कूल गया है तो स्कूल में तो पढ़ेगा वो और क्या करेगा वहां, लेकिन खाली समय में क्या कर रहा है। माताओं, आपके लिए भी, आप भोजन बना रही हैं, घर का काम कर रही हैं, तब आप क्या कर रही हैं कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तब तो आप व्यस्त हैं। पर खाली समय में भजन हो रहा है कि चिंतन संसार का हो रहा है, वो हमारा भविष्य तय करेगा। हनुमान जी ने देखा कि जगते समय राम, हनुमान जी ने वेश बदला और वेश बदल करके पहुंच गए। लेकिन भैया हनुमान जी ब्राह्मण बन गए, लेकिन हैं तो शिव जी का अवतार। जो देखा विभीषण ने तो दो बातें कही, जो तुम बन के आए हो ये लग नहीं रहे हो। बोले फिर? बोले कि तुम हरिदासन महा कोई और मोरे हृदय प्रीति अति हो। या फिर कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो मोही करने पड़वा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। या तो आप राम हैं और जैसे कहा आप राम हैं, हनुमान जी तत्काल अपने वेश में आ गए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देकर सुनेंगे। संसार में भक्त की एक पहचान है। भक्त की पहचान क्या है? भक्त को आप महान कहो चलेगा, भक्त को विद्वान कहो चलेगा, बुद्धिमान कहो चलेगा, लेकिन अगर आपने भक्त को भगवान कहा तो भक्त जल्दी अपने को भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और आज की स्थिति देख लो आप हमारे देश में। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2014 में मैं बुलंदशहर में था तो वहां पत्रकारों ने एक सर्वे किया था। 2014 से 25 चल रहा है तो बने लगभग हो गए 11 साल। तो वहां उस समय के सर्वे में था कि भारतवर्ष में 2000 लोग ऐसे पाए गए उनके सर्वे में कि जो ये कहते हैं कि हम भगवान हैं। बहुत जगह ऐसा होता है। हनुमान जी तो कह सकते हैं, वो तो शिव जी का अवतार हैं, लेकिन हनुमान जी ने तत्काल अपना परिचय दिया। विभीषण ने कहा, हे हनुमान जी, ये बताओ क्या कभी राम जी हम पर दया करेंगे? ताते कबहू मोही जानिए ना था, करी है ही कृपा भानुकुल ना था। तात कबहू सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमित ननि महा जीभ बिचारी। कहा हनुमान जी ने, विभीषण ज्यादा अधीर न हो। जीव शरीर के साथ आती है, शरीर के साथ जाती है, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। और रही बात कृपा की, तो जब हम पर कृपा की तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? तुम में क्या कमी है? तो हनुमान जी देखो, कभी महान व्यक्ति अपनी महानता अपने मुख से नहीं कहते,
तो हनुमान जी ने एक बात कही, का कहू कवन में परम कुलीना, कपी चंचल सबही विधिहीना, कहू कवन में। और एक बात बड़ी विवादित कही हनुमान जी ने कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलई आहारा। श्री राम जय राम। अच्छा भाई, अगर कोई ये कहे कि हनुमान जी का जो नाम लेता है उसे भोजन नहीं मिलता, ये अर्थ करो, ये अर्थ नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो, शब्द के कई अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, यथार्थ, गूढ़ार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ, बोधार्थ, गम्यार्थ। कौन सा अर्थ हमें कहां लेना है ये देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी घर जाओ और उससे पूछो किसका घर है, घर बहुत अच्छा बना हो, तो कभी कभी लोग कह देते हैं यहाँ पे का है। इसका क्या मतलब हुआ? शब्दार्थ नहीं लगेगा, भावार्थ लगेगा। और शब्दार्थ लगा दोगे तो फिर ये कहना पड़ेगा जब हमारा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बात समझो। तो बात वहां भावार्थ की है। तो हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी तो कह रहे हैं कहू कवन में परम कुलीना। जो शंकर सुवन है, जो केसरी नंदन है, वो कह रहे हैं कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं। अच्छा, अगर यथार्थ की बात करो तो ये फिर तुलसीदास जी की कलम है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला को। तो बिल्कुल यथार्थ भी अर्थ निकलेगा, क्योंकि ताहि नाम मृत्यु का भी है। तुलसी जस भवितव्यता और तैसे ही मिले सहाई, आप नावे ताई सन ताई तहां ले जाए। तात्पर्य ये भी बनेगा, अगर ताई को मृत्यु से जोड़ोगे तो एक अर्थ ये भी बनेगा कि जो हनुमान जी का नाम लेता है, तेई दिन ताई न मिले आहारा, उस दिन वो मृत्यु का ग्रास नहीं बनता। यानी उस दिन उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती जो सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लेता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। देखो, हनुमान जी का मतलब क्या है? तीनों लोग हाँकते कांपे। तुम्हारे तीनों लोग ना, तो पांडाल में तो सुनाई पड़े जयकारा। आप लोग तो ऐसे हाथ जोड़ लिए जैसे हनुमान जी अब क्या करें, कथा तो कहीं नहीं सुनने हैं। एक बार जय घोष लगाएं उच्च स्वर में, बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। हाँ, ये कोई बात हुई। मेरे विद्वानों, हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा हमें देर हो रही है, मैं सीता जी का दर्शन करना चाहता हूं। तब हनुमंते कहा सुनो भ्राता, देखन चाहो जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हु पवने सुत पिता राई, धरि सोई रूपे गयऊ तुनि तहेवा, वन अशोक सीता रहे जहेवा। हनुमान जी के जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जगत जननी जगदम्बा जानकी जी विराजमान हैं, उसी वृक्ष के पत्ते में छुप करके हनुमान जी बैठ गए। एक ही नजर में पहचान गए कि सीता जी। कैसे? सीता जी बैठी कैसे हैं? तो निज पद नयन दिए मन, अपने चरण के यानी तलवे, पैरों के देख रही हैं। अच्छा, पैरों के तलवे कब दिखाई पड़ते हैं? जैसे लोग ऐसे बैठते हैं, हम लोग जैसे साधारणतया तलवे नहीं दिखते हैं। जब व्यक्ति पद्मासन में बैठेगा तभी तलवे दिखेंगे। तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन।
ध्यान देना, सीता जी के चरण चिन्ह और राम जी के चरण चिन्ह एक ही हैं, बस दाएं और बाएं का फर्क है। तो सीता जी अपने चरण चिन्ह देख करके राम जी के चरण चिन्ह यानी राम जी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, अच्छा स्वरूप कैसा है? देखो भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश, आज हमारे देश में संस्कृति का बड़ा बदलाव हो गया। सीता जी पराधीन है, लंका में है, लेकिन स्वरूप की मर्यादा वही है। कृष्ण शीस, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर कमजोर है राम जी की याद में, लेकिन स्वरूप देखे जटा एक बेनी। पहले हमारी माताएं चोटी बांधती थी, उन्हें बाल एक जगह। मतलब क्या है? मतलब यह है कि माताओं को बाल बांध करके रखने चाहिए। सीता जी देखो, जटा एक बेनी खोलकर नहीं रखना चाहिए, खोलकर बाल रखना अशुभ होता है। द्रौपदी ने एक बार महाभारत कथा में बाल खोल दिए थे, तो कहा था दुशासन के रक्त से इनको धुल करके तब मैं बांधूंगी। तो भाई वहां दूसरा मैटर था, वहां लड़ाई होनी थी। अब अचानक बाल खोल के रहना, ये अशुभता का प्रतीक है ना? लेकिन आजकल मैं देखता हूं जानबूझकर, ईमानदारी से बताना माता जी, गांव में कोई भद्रकाली का मंदिर हो तो आजकल हमारी कुछ माताएं जानबूझ करके और नवरात्र में बाल खोल के थाली लोटा लेके चलेंगे। ऐसा लगता है कि भद्रकाली आज मंदिर के अंदर नहीं बाहर घूम रही। विचार कर, तो ये सब नहीं करना चाहिए। विचार कीजिए, सीता जी कृष्ण शीस और जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और तब तक हनुमान जी कुछ कहते, तब तक रावण आ गया। अकेला नहीं आया, अरे तेही अवसरी रावण तहावा, तेही अवसरी रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी कोई आचार हो, वो आचार कोई बड़ा आचार हो आवे तो उसके साथ क्या अच्छा लगेगा? उसके साथ और आचार लोग हों तो अच्छा लगेगा। कोई सेनापति हो, उसके साथ सैनिक चले तो अच्छा लगेगा। कोई राजा हो, उसके साथ सेनापति सैनिक हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन रावण के साथ कौन आया? संग नारी। अब ऐसा नहीं कि रावण कमजोर आदमी है, चलत दसानन डोलत तब नहीं, लेकिन संग नारी। रावण के 14,000 रानियां थी। हालांकि बाद में भगवान कृष्ण ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भगवान तो हरा ही देते हैं ना सब प्रकार से। 14,000 रानियां थी रावण, जिसमें मंदोदरी महारानी थी। रावण आया संग नारी। अच्छा नारियों को लेकर क्यों गया सीता जी के पास? एक बात बताएं, हम माताएं हमारी कहेंगे कि हम ही सबसे पहले कथा सुनने आवे, अब आप कमेंट हम ही पे करते हो। अरे भाई देखो, माताओं की एक विशेषता बहुत बड़ी है। विशेषता यह है कि किसी को हतोत्साहित करना हो। हतोत्साहित मतलब जानते हो? मतलब उत्साह भंग करना हो किसी का, तो माताओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप कभी बड़े अस्पतालों में देखिए तो वहां अगर कोई सीरियस मरीज है तो ये लिखा रहता है कि मिलना मना है। ईमानदारी से बताएं, आपको माताओं शायद थोड़ी हमारी बात कड़वी लगे, ये बात केवल माताओं की वजह से ही लिखी होती है अस्पतालों में। आपको विश्वास ना हो तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ लेना, पुरुषों की वजह से नहीं लिखी जाती ये बात। अगर केवल पुरुष मरीज से मिलने जाएं तो डॉक्टर ये बात लिखे ना, लेकिन अब अलग अलग कौन लिखे? तो सीधे लिख दिया कि मिलना ही मना है। क्योंकि आपको बताएं, अगर कोई ज्यादा बीमार हो, हम लोग उससे मिलने जाएं, खूब जान जाए कि नहीं बचेगा, लेकिन यही कहेंगे कोई बात नहीं, बच जाओगे और सब ठीक हो जाएगा, उसके अंदर बल आएगा। और माताएं, बीमार व्यक्ति को हम सही बताएं आप लोगों को, कोई ज्यादा बीमार हो तो माताएं उसको देखने आवे तो हाथ जोड़ के पैर छू के मना कर दो कि अब ना हो। और माताएं देखने जाती पहली बात तो अकेले नहीं जाएंगी, 4-6 लोग मिल के जाएंगे। अब देखना, 2 लोग सिर के पास, 2 लोग पैर के पास और 2 लोग थोड़ा दूर बैठ जाएंगे।
सिर वाली कहेंगे सिर गर्म है, तब तक पैर वाली कहेंगे पैर ठंडे हैं। अब मरीज क्या सोचेगा कि हमारा शरीर नहीं पूरा भारतवर्ष हो गया है? सिर ठंडा गर्म है, पैर ठंडे हैं। अच्छा, ये बात तो झेल जाए, तब तक जो दूर बैठी हैं दुई माताएं, वो मरीज का सुना के कहिए कि यही बीमारी से हमारे नंदोई मरे थे, फिर वो न बचे, फिर वो बचता हो तो न बचे। तो मतलब माता हतोत्साहित करने की, तो रावण ने सोचा सीता को हतोत्साहित करना है। सीता के अंदर जो राम के प्रति समर्पण है, जो उत्साह है, लंका की पराधीनता में भी जो शक्ति है, उसके हतोत्साह करने के लिए रावण ले गया। लेकिन सीता जी से कहता है, कह रावण सुन सुमुख सयानी, अब मंदोदरी आदि सब रानी, तो अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। एक बार मेरी ओर देख लो। सीता जी ने तिनका उठाया। तिनका क्यों उठाया? सीता जी भूमिजा है, सीता जी साधारण नहीं है, भूमि से उत्पन्न हुई है। जनक के राज्य में अकाल पड़ा, भूमि की बेटी और बेटे तो सब हैं, लेकिन असली भूमि की बेटी सीता जी है। नारद जी ने कहा क्या समस्या का? दो समस्या है। तो क्या कहो? एक तो संतान नहीं है, दूसरे अकाल है। नारद जी ने कहा सोने का हल चलाओ, दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वर्ण हल चलाया उत्तर दिशा की ओर, मिथिला की, हल रुक गया, नीचे देखा तो सोने का घड़ा, और सोने के घड़े में एक सुंदर कन्या, वही है श्री जानकी। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, या मानो शांति विश्व में भरने को धरती में से कमला निकली। या एक बार रावण ने ऋषियों से रक्त का कर लिया था, या मानो उन ऋषियों के रुधिरों से बन वो खल उद्भव स्थिति संहार कारिणी, वो खल संहारिणी श्री दुर्गा निकली। खल संहारिणी श्री दुर्गा निकली। यह इन सब भक्तों के आराधन से वो जगदम्बा जगत जया निकली। तो भैया सीता जी ने तिनका भूमि से उत्पन्न होता है, मानो उसकी मर्यादा की। या मानो एक बार सीता जी ने जब पहली बार भोजन बनाया, भोग लगाया गया, पहला थाल खीर थी, दशरथ जी के लिए निकाला गया, उसमें कहीं से तिनका गिर गया। अच्छा, अगर 2-4-10 साल शादी के हो जाए तो माताओं को ये होता है अधिकार की थाली बदल दो, भाई उसमें तिनका पड़ गया है। लेकिन अब पहली बार पहला थाल, तब सीता जी ने क्या करें? तो सीता जी ने वक्र दृष्टि से देखा, तिनका भस्म हो गया। भाई माताएं जब भोजन बनाती हैं तो इसी हिसाब से बनाती हैं कि उसमें तिनका विनका न गिरे। और मान लो फिर गिर जाए तो तुम खाने वाले का चेहरा देखो कैसे बात करता है, दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं, और कोई तो तुम बना दो तो कहो तिनका ज्यादा हो भोजन कम हो, ये भी हो जाएगा। तो अब उसमें सीता जी ने तिनके को भस्म किया। मानो रावण को इस संकेत है कि रावण, मैंने अगर तुम्हें वक्र दृष्टि से देखा तो तुम भस्म हो जाओगे। या मानो सटसु ने हरयान सिमोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। असमन समुझ कहत जानकी, खलसुदि नहीं रघुबीर बान की। रावण प्रभुज कंठ की तो अस घोरा, सुन रे सट प्रभान पन मोरा। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कभू की नलनी करई विकासा। रावण तलवार लेकर मारने दौड़ा, मंदोदरी ने रोका, चला गया 1 महीने का समय देकर। इधर दैत्याएं सीता जी को भयंकर रूप दिखाकर डराने लगी। भवन गयो दश कंधर, यहां पिशाचिन वृंद, और सीतई त्रास दिखावई धनई रूप बहु मंद। तब तक त्रिजटा जगी विभीषण की बेटी। गोस्वामी जी ने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका।
अब उसने कहा रुक जाओ, सीता को डराओ मत। राक्षसियां बोली क्यों? हमारे राजा रावण कहकर गए हैं कि सीता को डराओ भयंकर रूप दिखाकर। अरे त्रिष्टा ने कहा जो कह गए हैं ना वो थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, मैंने सपना देखा है। तो क्या सपना देखा है? अब हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, सपना सुनने लगे। लंका में दो चीजें बैन थी, एक बंदर एक मनुष्य, गलती करे न करे दिख जाए तुरंत मार दो। पर त्रिष्टा ने कहा मैंने सपना देखा, और राक्षसियां सुनने लगी कि लंका में एक बंदर आ गया। तो राक्षसियां एकदम आगे बढ़कर बोली कि बंदर बंदर तो मार दिया गया होगा। कि नहीं, मारा नहीं गया। यही तो आश्चर्य है जो 64 युग से कभी लंका में नहीं हुआ, उस बंदर ने लंका को ही जला दिया। फिर क्या हुआ? फिर सारे राक्षस मार दिए गए। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। शीसा मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। बंदर ने लंका जला दी और क्या हुआ? का सब राक्षस मार दिए गए। तो राक्षसियां डरी, ऐसा सपना? अच्छा ये बताओ हमारे घर के मारे गए कि बचे? राक्षसियों ने कहा। तो त्रिजटा ने कहा तुम्हारे घर के रिश्तेदार नातेदार नहीं बचे, पाताल तक के अहिरावण बुला बुला के, आकाश के नरान तक बुला बुला सब मरवा दिए, सब मार दिए गए। तो कहा हमारे राजा बाहुबली रावण का क्या हुआ? त्रिजटा ने कहा उनका क्या हुआ? आखिरी में दिखे गधे पर बैठे, सिर दसों मुड़े हुए हैं, बीचों भुजाओं को काट डाला गया, निर्वस्त्र अवस्था में गधे पर बैठे मैंने देखा। तो राक्षसियां बोली अच्छा व्यक्ति जल्दी अपनी पराजय नहीं मानता। राक्षसियों ने कहा कि हम अच्छा रावण का शौक था कि रावण के रथ में घोड़े की जगह गधे लगते थे। ये बात मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो राक्षसियां बोली कि वो तो हमारे राजा के रथ में वैसे भी गधे लगते हैं, तो क्या बड़ी बात है? अरे त्रिजटा ने कहा रथ में गधा लगा है वो बात अलग है भैया, वो गधे पर बैठे हो ये बात अलग है। भाई गाड़ी के सीट पर बैठे हो ये सम्मान की बात है, उतार के टायर पर बैठा दिए जाओ। तो रथ में गधा लगा है वो अलग सब्जेक्ट हो गया। तो क्या वो गधा खड़ा रहा कि चला फिरा? कहीं वो तो गया। किधर गया? का दक्षिण की तरफ गया। बोले यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हूं विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन जारी। तासु बचन सुन के सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। देखो भैया ये सपना किसी को अगर आ जाए कि गधे पर बैठकर और इधर जा रहे हो दक्षिण की तरफ, तो समझ लो जिंदगी थोड़ी ही बची है। हालांकि आज रात में अगर किसी को ये सपना आए तो हमारी फुल गारंटी है आज भर की, क्योंकि कभी कभी सोचने सपना आ जाता है। तुम यहाँ कथा सुन के जाओ, सोचो हम गधे पर बैठे बैठ जाओ तो कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। कल कथा सुनानी है, लेकिन अब 4-6 महीना बाद अभी सपना आवे तो कोई गारंटी नहीं। अब देखिए यहां से राक्षसियां चली गई। सीता जी त्रिष्टा से बोली माता मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था कर दो। उसने कहा बेटी अग्नि का काम पूजा पाठ में होता है, वो यहां होता नहीं। प्रकाश में होता है, या मणियां प्रकाश करती हैं। भोजन बनाने में होता है, राक्षस जिसको पाते हैं ऐसे खा जाते हैं। अग्नि बड़ी दुर्लभ है, और रात में तो और भी दुर्लभ है। निशिना अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कई सोनज भवन सिधारी। सीता जी आकाश की ओर देखकर रो रही है। हनुमान जी सुन रहे हैं। देखिए त गगन प्रगट अंगारा, अवनि आवत एक उतारा।
पावक में शशि स्रवत न आगी के दो मोहि जानि हत भागी कैसीता विधि भा प्रतिकूला अब मिलई न पावक मिटई न सूला। आज हनुमान जी ने देखा मेरी मां सीता जनक सुता जग जननी जानकी जगत जननी सीता आज रो रही है। अच्छा एक बात बता दें, बेटा अगर समर्थ हो और मां किसी चीज के लिए रो दे और बेटा उसके लायक हो तो फिर उस बेटे को धिक्कार है। अब लायक ना हो तो कोई बात नहीं, पर लायक हो। और हनुमान जैसा बेटा, हनुमंतलाल जी महाराज ने आज मन में प्रण किया, अरे मैया जानकी मैंने तुमको लंका में पहली बार देखा है, वो भी खुश नहीं देखा। एक आग के छोटे से अंगारे के लिए आंसू बहाते हुए त्रिजटा से आग मांगी, आग नहीं मिली। अशोक के पत्तों से आग मांगी, आग नहीं मिली। तुमने प्रकाशमान निशानाथ चंद्रमा से आग मांगी, आग नहीं मिली। तुमने गगन के सितारों से, आकाश के तारों से आग मांगी, लेकिन आग नहीं मिली। इस लंका में भीख मांगने पर, आंसू बहाने पर तुम्हें आग का अंगारा नहीं मिला। अरे कसम है माता अंजना की, उसी लंका को मैंने आग का धकता हुआ गोला न बना दिया तो मेरा भी नाम हनुमान नहीं है। बोलो श्री हनुमंतलाल जी महाराज। और अंगूठी डाल दी। अंगूठी आई। अब देखना, हमारे पूर्वी भाषा के कवि हुए, उन्होंने लिखा इस बात को लेकर। हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, अंगूठी दिख गई, अंगूठी लाने वाला नहीं दिखा। कथा तो सुनाई पड़ी पर कथा सुनाने वाला नहीं दिखा। अंगूठी पहचान गई कि वही है। विचार करती है माता सीता, सीता 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 सोचे जा मुदरिया कौने उरिया तेगी। शब्दों को समझना। देख अंगूठी निज प्रियतम की लियो लगाई हिरिया। व्याकुल हुई के मातु जानकी देखें बिरछ की उरिया। और फिर आंसू वो आंसू बहते हैं नजरिया कौने उरिया ते। कौनी उरिया ते गिरी, हाँ कौनी उरिया ते गिरी। सीता वो सीता सोचे जा मुदरिया कौनी उरिया ते। हनुमान जी राम कथा सुना रहे। सीता जी ने कहा, किसने कथा सुनाई, जो अंगूठी को लाया वो सामने आ जाए। जो लायो सो नाम बतावे मुंदर यस मन हरिया। अच्छा देखिए, पूर्वी भाषा में बयारी कहते हैं हवा को, और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, इसलिए कवि ने लिखा पुत्र बयरिया बने हनुमान जी। सुन कह बानी तब मैया की बोली पुत्र बयरिया। मैया कि हमारी पंपापुर नगरिया कौनी उरिया ते। सामने आए, पहले सीता जी को संदेह हुआ, नर वानर उस संग को कैसे, लेकिन बाद में बता दिया। रामदूत में मातु जानकी आयो लीन खबरिया। दो
पहचान जाऊं मैं वापिस, होती बहुत अभिरिया कारण। हो प्रभु जी ताकत हुई है डगरिया कौनी उरिया से। हनुमान जी ने संदेश सुनाया, माता जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और थोड़ी देर बाद कहा, माता जी मुझे भूख लगी। सीता जी ने कहा, बेटा फल देख कर कहा हाँ। अरे कहा भैया इस वाटिका की रक्षा बड़े बड़े दैत्य करते हैं। हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, कहा माता मुझे उनका भय नहीं है। सीता जी ने आदेश दिया, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु, और रघुपत चरण हृदय धरि तात मधुर फल। हनुमान जी वाटिका में गए, खाए से फल तरु तोड़ने लागा, वृक्षों को तोड़ने लगे। पहले रक्षक आए, हनुमान जी ने पहले रक्षकों को मारा नहीं, पहले तो ऐसे मारा, मतलब चले जाएं। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। वे अक्षय कुमार और सेना को ले आए, तब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया, सेना को भी मार दिया। फिर खबर गई, तब मेघनाद आया, अनेक अस्त्र चलाए, शस्त्र चलाए, जब कोई असर नहीं पड़ा तो ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्म अस्त्र तय साधा कपिमन कीन विचार। शक्ति चाहे जितनी हो, पर बड़ों के सामने झुकना ही चाहिए। ये हनुमान जी से कोई सीख है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का निवारण कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी को अपना बचपन याद आ गया। जब बचपन में इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, उस समय हनुमान जी मूर्छित हुए। बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि दुनिया का कोई अस्त्र या शस्त्र तुम पर असर नहीं करेगा। शिव जी ने वरदान दिया था, किसी प्रकार का यंत्र, किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का तंत्र, किसी प्रकार का मारण प्रयोग, अभिचार और किसी प्रकार का जहर तुम पर असर नहीं करेगा। तो हनुमान जी को अपना बचपन याद आया कि वरदान शिव जी ने दिया था और ब्रह्मा जी ने दिया था। आज ब्रह्मा जी का अस्त्र है, तो हनुमान जी उसका महत्व रख लिए और फिर उसने नाक फांस से बांध लिया, रावण के सामने प्रस्तुत किया। रावण ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने परिचय दिया। श्री महाराज मैं हनुमत हूं, सेवकी रघुकुल कुलभूषण का, सेवकी रघुकुल कुलभूषण का। और जानती है जिनको वो सूप न खा, जो काल तेरे खरदूषण का। रावण ने कहा, क्या ज्ञान देने आए हो? का सुनो, जो तुम सीता को चुरा लाए हो, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम अपराध होगा, क्योंकि यही अपराध तुम्हें मृत्यु तक पहुंचाएगा। सीता को जो हर लाए हो, खुद हरने वाली चाल है ये, क्यों अपनी नाश कराते हो? सीता अबला नहीं काल। रावण ने कहा, तुमने फल खाए? क्यों खाए? हनुमान जी ने कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। रावण ने कहा, तुमने पेड़ तोड़े? हनुमान जी ने कहा, क्यों तोड़े? हनुमान जी ने कहा, कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा, बंदर का स्वभाव है तोड़ फोड़ करना। रावण ने कहा, तुमने रक्षकों को मारा? हनुमान जी ने कहा, गलत जानकारी, फल खाए मैंने माना,
पेड़ तोड़े मैंने माना, रक्षकों को पहले हमने नहीं मारा, पहले उन लोगों ने हमें मारा, जवाबी कार्रवाई में हमने मारा, वो मर गए, हम क्या करें। रावण ने कहा किसके बल से मारा, तुम यहां हो, वो तो रक्षक है। हनुमान जी ने कहा किसके बल से, अरे जाके बल बिरंच हर ईसा पालई सृजई हरई 10 सीसा जा बल शीस धरस सहसानन, अरे तुम भी जाके बल लौलेस जिते चराचर धारी। कौन है राम, रावण ने कहा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जानते हैं और कह दो भैया उनको जानते हो, तो जानबूझ के कह देंगे भैया हाँ नहीं हम नहीं जानते, ताकि ये दिखाने के लिए कि हम कुछ अलग है। रावण ने कहा कौन राम। हनुमान जी ने कहा राम को नहीं जानते, लक्ष्मण के बड़े भाई। रावण ने कहा कौन लक्ष्मण। हनुमान जी ने कहा हमसे न पूछो, अपनी बहन सूर्पनखा से पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। रावण ने कहा तुम्हें भेजा किसने। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव ने। रावण ने कहा कौन सुग्रीव। हनुमान जी ने कहा बंदर बाली का छोटा भाई। रावण ने कहा कौन बाली। हनुमान जी ने कहा हमसे न पूछो, तुम जिसकी कांख में 6 महीना दबे रहे। रावण ने सोचा कि जहां जहां डिफीट खाए बंदर सब नोट किए। रावण ने कहा समुद्र कैसे पार किया। हनुमान जी ने कहा गाय के खुर की तरह। रावण ने कहा किस लिए। हनुमान जी ने कहा सीता के चोर की शकल देखने के लिए। रावण ने कहा कौन सीता। हनुमान जी ने कहा वही जनक की कन्या जिनके स्वयंवर में तुम और बाणासुर दोनों गए थे। रावण ने कहा कौन बाणासुर। हनुमान जी ने कहा वही बलि का बेटा। रावण ने कहा कौन बलि। हनुमान जी ने कहा जिसके अस्तबल में घुड़साल में तुम बधे रहे हो। रावण ने कहा किसने देखा। हनुमान जी ने कहा पद्मिनी नाम की अप्सरा ने देखा। रावण ने कहा कौन पद्मिनी अप्सरा। हनुमान जी ने कहा जिसने उठाकर तुझे समुद्र में फेंक दिया था। रावण ने सोचा लियो यह बात न पता रहे को, और सब पता हो रहा है सभा में। रावण ने कहा मार डालो इस बंदर को। सैनिकों ने कहा रावण कह रहा मार डालो, हम पास गए तो मार दिए जाएंगे। तब तक विभीषण आ गए, मारो ना और कोई दंड दो। रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू कर दी। घी तेल कपड़े का चंदा हुआ। रहाना नगर बसन घड़तेरा लोगों ने देना बंद कर दिया। बोले एक ही एक बचा है, का ये भी दे दे। रावण ने देखा पूंछ तो खाली है, का अभी तो खाली है। तो बोले भैया ये शुरू से खाली है, पूरा चंदा इसी पूंछ में समा गया, अब हम नहीं जानते हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, रावण की प्री प्लानिंग ये थी कि हनुमान जी खड़े रहेंगे और बंधे हैं और पूंछ जलती रहेगी। नगर में घुमाया गया। हनुमान जी लंका जला देते, मुख्य महल रावण का घर जला देते, लेकिन सबके घर न जलाते। राक्षसों के घर हनुमान जी न जलाते, इन लोगों ने खुद ही जलवा लिए। जब हनुमान जी नगर में घुमाए जाने लगे, कपड़ा वपड़ा लपेट दिया गया सब पूंछ में, तब ये राक्षस कहीं ठोकर मारे कहीं ताली बजाए। तो हनुमान जी ने कहा क्या बात है। तो राक्षस बताए कि भैया वो जो तुम्हारी पूंछ में लाल वाला टून बंधा वो हमारे, वो कपड़ा हमने। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना जिसका कपड़ा है उतना उसको प्रसाद मिलेगा। लौट के आए, आग लगाई गई। जैसे ही आग लगी तब हनुमान जी ने परिचय दिया, रावण मैं बंधा था जानबूझकर, हमें कोई बांध नहीं सकता। पावक जरद दीख हनुमंता भय परम लघुरूप तुरंता। हनुमान जी छोटे हो गए, बंधन ढीले पड़ गए। एक छलांग में लंका के सबसे ऊपरी शिखर पर निबुक चढ़ो कपिकना कटारी भई सभीत निशाचर नारी। राम जी का ध्यान किया तो हरि प्रेरित तय अवसर चले मर्त 49। देखो भैया कभी कभी पुरवैया चलती है, कभी कभी पछियाव चलता है, कभी कभी उत्तर की हवा चलती है, कभी कभी दक्षिण की हवा चलती है। 4 हवाएं चलती हैं ज्यादातर। तूफान और चक्रवात आता तो चारों चल जाती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 49 प्रकार, अब समझो भैया 4 तरफ से हवा आए तो तूफान कहते हैं, 49 तरफ से हवा चले क्या होगा सोचिए। तो वहां हनुमान जी लंका को जलाने लगे। जरई नगर है लोग बिहाला, झपट लपट वो कोट कराला, कोई सुनने वाला नहीं। जब लंका जलने लगी धू धू करके, रावण ने कहा मेघों से जल बरसाओ। मेघों ने इंद्र से कहा बोले घी बरसा दो। हनुमान जी बाहर से जलाएं, लंका चमके। अंदर गए तो एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था। हनुमान जी ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कहा भैया कर कुछ थोड़ी रहे, उल्टा लटके हैं खाली, हम शनि देव हैं, हम आए थे लंका को काला करने, हमको मुक्त करो। तो हनुमान जी ने मुक्त किया। तभी मेरे भाइयों शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है। बोलो श्री शनिदेव महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी लंका को जब जलाएं, मामला अनियंत्रित, तब लंका के वासी बोले हम जो कहा यह कपि ना होई, अब बानर रूप धरे सुर कोई। देखो भैया ये समाज है। अब राक्षस जो चंदा दे रहे थे पूंछ जलाने का, वो कह रहे हम पहले कह रहे थे कि ये बंदर नहीं है,
कोई देवता है, और कहीं कोई नहीं रहा था। ये समाज है, किसी व्यक्ति का उत्थान हो जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, तो ये दुनिया वाले ये कहते हैं कि हम जानते थे कि हो ना रहे, और कोई काम बिगड़ जाए तो दुनिया वाले फिर ये कहने लगते हैं कि हम पहले का आतरन की इनके दशा एक दिन यह हुई, जानत वानत कहीं कुछ नहीं। हनुमान जी जब पूंछ जलाने का चंदा, तब सब चंदा दे रहे। अच्छा, लंका जली, बोले हम जो कहा यह कपि ना होई, और बानर रूप धरे सुर कोई। हनुमान जी ने आज समुद्र में पूंछ को बुझाया और सीता मैया के समझ पहुंचे, का माता मां तो मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक में दीन्हा। सीता जी जानती हैं कि शिव जी के वरदान के अनुसार चूड़ामणि जिस राज्य में रहेगी वो राज्य अजय रहेगा, इसलिए चूड़ामणि ही दे दें, पहचान भी हो जाएगी और लंका अजय भी नहीं रहेगी। तो चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ, हनुमान जी को दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसा भी लिखा है। असवर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण सुतो, अजर अमर का वरदान भी दिया है। सीता जी को प्रणाम करके श्री हनुमान जी सागर को पार करके नागे सिंधु यही पारई आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और एक ही बात कही, सुन सुतो ही उरण हम नाही, देखियो करी विचार मन माही। यहाँ श्री हनुमान जी राम जी को चूड़ामणि भेंट करते हैं और राम जी भी हनुमान जी के ऋणी हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए, कल यानी इस कथा का विश्राम दिवस है और दिन में भागवत जी का भी विश्राम है, यज्ञ की भी पूर्णाहुति होगी कल, तो रात्र में राम कथा का भी विश्राम है। तो युद्ध की चर्चा होगी, रावण वध और भगवान का राजाभिषेक कल की कथा में होगा। तो कल रात्र में भी सभी लोग आइएगा। कल रात्र में श्री सीताराम जी का राज्याभिषेक होगा, तो बड़ा ही पावन संयोग है और ये पावन कार्यक्रम है। तो आइए अब श्री हनुमान जी का 2 बार नाम लेंगे, इसके बाद भव्य आरती करेंगे। हरिओम। अरे सीताराम वंदना हो, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। बारी बारी वंदना हो, बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना हो, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना हो, गौरा जी की वंदना, गौरा जी के नंदना की बार बार, गौरा जी की वंदना की बार बार वंदना। बोलो श्री अयोध्या की। जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा, चूंकि तिवारी जी शायद आज व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं, आदरणीय माता जी से कहूंगा तो वे आएं और आकर के भगवान की पावन आरती करेंगे। हरिओम। श्री राम श्री राम।